से देखने को मिलने वाले हैं। तो राइट आंसर है इसका जो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा, रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मुंबई, देहरादून, बेंगलुरु या कोलकाता? तो राइट आंसर है जो रमन अनुसंधान संस्थान है वो बेंगलुरु में है। तो बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पंडवानी गीत नाट्य के लिए प्रसिद्ध तीजन बाई किस प्रदेश की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इतना ही याद रखना है आपको कि तीजन बाई का संबंध पंडवानी से है। अब वो है किस राज्य की थी? तो वो छत्तीसगढ़। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? टेरेसा मे, मार्गरेट थ्रेचर, विला टेलर या स्टेफी स्टीवर्ट? तो आपको इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम बताना। बहुत ही प्रसिद्ध रही हैं वो। तो राइट आंसर है इसका मार्गरेट थ्रेचर। ठीक है ना। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ वर्षों पहले इनका निधन हो गया था। पांचवा प्रश्न, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? भोपाल, पुणे, कोलकाता या जमशेदपुर? तो आप बताएं कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स कोलकाता में। कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल है। छठवां प्रश्न, भारत की पहली मूक फिल्म थी? बहुत से लोगों से बनता होगा और एग्जाम में आता भी है। तो आपको मूक फिल्म बतानी है। भारत की पहली, राजा हरिश्चंद्र, मदर इंडिया, आलम आरा या बेगम? तो बताएं आप। तो राइट आंसर है जो भारत की पहली मूक फिल्म थी वो राजा हरिश्चंद्र थी। कब आई थी ये? 1913 में आई थी। ठीक है ना। और दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई। वो इसके निर्देशक थे। कौन थे? तो राजा हरिश्चंद्र के निर्देशक दादा साहब फाल्के। और जो आपकी आलम आरा है ये भारत की पहली बोलती फिल्म थी। ठीक है ना। ये 1931 में आई थी। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न, भारत में जन्मी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला पहली बार किस यान से अंतरिक्ष में गई? कोलंबिया, डिस्कवरी, एंटरप्राइज या शटल? तो जो कल्पना चावला है वो अंतरिक्ष में सबसे पहले कोलंबिया यान से गई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न, आप देख पा रहे हैं, भारत के चारों कोनों में 4 मठ किसने स्थापित किए? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, शंकराचार्य या दयानंद सरस्वती? तो आपको बताना है कि चारों कोनों में 4 मठ किसने स्थापित किए? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स शंकराचार्य। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? शंकराचार्य। इन्होंने 4 मठ स्थापित किए। अगर हम दक्षिण की बात करें तो श्रृंगेरी मठ रामेश्वरम में, ठीक है ना, और गोवर्धन मठ पुरी में, और इसके साथ साथ शारदा मठ द्वारका गुजरात में, और जो ज्योतिर्मठ है वो कहाँ पे किया? उत्तराखंड बद्रीनाथ में। तो उन्होंने चारों दिशाओं में 4 कोनों में 4 मठ स्थापित किए। किसने? शंकराचार्य ने। 9वां प्रश्न, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी, 8 मार्च, 12 मार्च या 22 अप्रैल? आपको विश्व कैंसर दिवस बताना है। तो राइट आंसर है इसका 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 10वां प्रश्न, किस भारतीय खिलाड़ी को ही खेल मंत्री बनाया गया है? वीरेंद्र सहवाग, राज्यवर्धन सिंह राठौर, कपिल देव या लिएंडर पेस? तो राइट आंसर है इसका राज्यवर्धन सिंह राठौर को क्या बनाया गया है? खेल मंत्री। 11वां प्रश्न, 500 रुपए के नए नोट पर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कितनी भाषाओं का प्रयोग हुआ है? आप ये पहली बार हो सकता है शायद देख रहे होंगे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन के आया है और 2 विभिन्न एग्जामों में ये पूछा भी जा चुका है। ठीक है ना। तो 500 रुपए के नए नोट पर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कितनी भाषाओं का प्रयोग हुआ है? 22, 20, 10 या 15? तो जो 500 रुपए का नया नोट है उस पर कुल 17 भाषाओं का प्रयोग हुआ है। अगर हम हिंदी और अंग्रेजी को हटा दें तो 15 भाषाएं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न, परमाणु ऊर्जा आयोग देश में परमाणु ऊर्जा गतिविधियों हेतु नीति प्रतिपादित करने के लिए उत्तरदायी। इसकी स्थापना कब हुई? तो आपको बताना है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? 1935, 1940, 1945 या 1948? तो राइट आंसर है इसका 1948। और इसी से मिलती जुलती कुल और संस्थाएं हैं, उनका कुछ अलग वर्ष हो सकता है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। इसका आंसर 1948 ही है। परमाणु ऊर्जा संस्था नाम से है शायद कुछ उसकी 1954। तो जो परमाणु ऊर्जा आयोग है उसकी 1948 में ही स्थापना हुई है। 13वां प्रश्न,
ये करंट से संबंधित है। इस हिमालयी क्षेत्र में 1 महीने के लंबे समय तक सैन्य गतिरोध में भारत और चीन बंद थे। ठीक है ना। लद्दाख, सियाचिन, डोकलाम या सेंग्रीला। तो आपको बताना है कि कौन से हिमालयी क्षेत्र में। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका डोकलाम, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न, रुक्मणी देवी का संबंध है भरतनाट्यम से, कुचिपुड़ी से, कथक से या राई से। तो राई तो अपने क्षेत्र का है, बुंदेलखंड का तो संभव नहीं है। तो राइट आंसर है रुक्मणी देवी का संबंध भरतनाट्यम से है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017, 1 मार्च 2017, 1 अप्रैल 2017 या 1 सितंबर 2017। तो कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, अभी केवीएस में भी पूछ लिया गया था। तो आपको बताना है जीएसटी कब लागू हुआ। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। 16वां प्रश्न, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में 10 की वृद्धि है। 14.4%, 15.6%, 17.7% या 18.3%। ये भी प्रश्न केवीएस में पूछा गया है। तो आपको बताना है जो 10 की वृद्धि से हमारा तात्पर्य है 2001 के बाद 2011 में कुल 10 सालों में हमारी जनसंख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। ठीक है ना। मान लीजिए जो आपकी जनसंख्या 2001 में थी और जो 2011 में हुई है, तो उसमें 2011 की है माइनस कर देंगे हम। ठीक है ना। जो बढ़ के आई है 2011 की में से 2001 की माइनस कर देंगे, जो आएगा अपॉन जो 2001 में थी इंटू 100। इस तरीके से हम 10 की वृद्धि कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। तो जो 10 की वृद्धि है वो 17.7% है। ठीक है ना। जो 10 सालों में वृद्धि हुई है जनसंख्या में वो 17.7%। 17वां प्रश्न, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, कोलकाता, प्रयागराज या हैदराबाद। तो जो इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय है वो कोलकाता में है। 18वां प्रश्न, प्रसिद्ध नवीनतम पुस्तक द रूल ब्रेकर किसने लिखी है? प्रदीप नगरकर, सुदीप शर्मा, प्रीति सिनॉय या संदीप माहेश्वरी। तो द रूल ब्रेकर है वो प्रीति सिनॉय ने लिखी है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 19वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 2 मार्च, 5 जुलाई, 7 अगस्त या 24 अक्टूबर। तो राइट आंसर है 24 अक्टूबर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी है? जी बार बार लिख गया, यह पूछा गया कौन सी महारत्न कंपनी है? गैल, एनटीपीसी, ओएनजीसी या ये सभी। तो राइट आंसर है ये सभी। जो तीनों हैं वो क्या है? महारत्न कंपनी है। 21वां प्रश्न, नील नदी का उद्गम स्थल है। आप सोच रहे होंगे कि विदेश की नदी है इसका उद्गम स्थल, तो आप समझ सकते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। तो नील नदी का उद्गम स्थल बताना है कैस्पियन सागर, विक्टोरिया झील, इरी झील या मेकंग घाटी। तो राइट आंसर है जो नील नदी का उद्गम स्थल है वो विक्टोरिया झील है। कहाँ है? विक्टोरिया झील। और याद रखें विक्टोरिया झील है जो आपकी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। और जो कैस्पियन सागर है वो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, या विश्व की सबसे बड़ी झील बोल सकते हैं। वो खारे पानी की इसलिए मीठी झील नहीं है। और विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील सुपीरियल झील है। और विश्व की मीठी पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील वो आपकी विक्टोरिया झील है जिसकी बात चल रही है। और इरी झील ये भी एक अमेरिका में झील है। आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न पर। माओरी जनजाति किस देश में निवास करती है? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जापान, सूडान, केन्या या न्यूजीलैंड। तो जो माओरी जनजाति है फ्रेंड्स वो न्यूजीलैंड की है। तो माओरी जनजाति का संबंध कहाँ से है? न्यूजीलैंड से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 23वां प्रश्न। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कील नहर किसे जोड़ती है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से या भूमध्य सागर को हडसन की खाड़ी से, या इनमें से कोई नहीं। तो ये नहरों से पूछ दिया जाता है। विश्व की 3 प्रमुख नहरें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ जिनसे क्वेश्चन आते हैं। अगर नहरों से तो वहीं से आते हैं। तो जो कील नहर जोड़ती है वो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। किसको? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। विश्व की सबसे व्यस्ततम नहरों में से एक है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स पूछा जाता है जो सुएज नहर, ठीक है ना, सुएज नहर किसे जोड़ती है? तो कई बार पूछा जा चुका है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सुएज नहर की
जो बनाया था वो किस इंजीनियर ने बनाया था, तो फर्डिनेंड लेसेप्स, ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है ना। वह 165 किलोमीटर लंबी नहर है, ठीक है, 1869 में यह तैयार हुई उपयोग के लिए। और जो तीसरी पूछी जाती है वो पनामा नहर, पनामा नहर किसे जोड़ती है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जो पनामा नहर जोड़ती है वो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ठीक है ना, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से पनामा नहर जोड़ती है। तो आपकी ये तीनों नहरें मैंने बता दी हैं जो बार बार एग्जामों में पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, 24वां प्रश्न, सेशेल्स द्वीप किस महासागर में है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या इनमें से कोई नहीं। तो जो सेशेल्स द्वीप है वो हिंद महासागर में है, सी इसका राइट आंसर है, सेशेल्स द्वीप हिंद महासागर में। 25वां प्रश्न, विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है, भारत, अमेरिका, इटली या ब्रिटेन। तो ये विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करता है वो इटली करता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26वां प्रश्न, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध बाबा बुदान की पहाड़ी किस प्रदेश में है, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या बिहार। ये बाबा बुदान की पहाड़ियां प्रसिद्ध हैं लौह अयस्क के लिए, तो राइट आंसर है कर्नाटक के चिकमंगलूर जिला में। कहाँ पे, कर्नाटक, चिकमंगलूर। 27वां प्रश्न, भारत में सर्वाधिक मृदा अपरदन वायु अपरदन से किस राज्य में होता है। जो मतलब मृदा अपरदन होता है वो वायु द्वारा, हम या यूं कहें वायु द्वारा किस राज्य में सर्वाधिक होता है। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के इसका आंसर बता सकते हैं, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र, ठीक है ना। तो जो मृदा का अपरदन है, जो ऊपरी मृदा होती है, उपजाऊ मृदा होती है, उसको बहा कर ले जाना है, उड़ा के ले जाना है। अगर मृदा का पानी अपरदन करेगी तो उसे बहा के ले जाएगी, और वायु करेगी तो पूरी जो उपजाऊ मृदा है ऊपरी उसको उड़ा के एक दूसरे स्थान पर ले जाएगी, तो उपजाऊपन समाप्त हो जाएगा मृदा का। तो जाहिर सी बात है जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ पे वायु द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन होगा, तो राजस्थान इसका राइट आंसर है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न, भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या बिहार। तो जो भारत में सर्वाधिक सड़कों वाला या पक्की सड़कों वाला राज्य है वो महाराष्ट्र है, लेकिन जो प्रश्न में पूछा गया है भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य वो उड़ीसा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है, 3, 4, 5 या 6। और फ्रेंड्स आप जैसा कि मैंने बताया 7 बजे जरूर देखें, तकनीकी का जो पेपर है या वीडियो है जरूर देखें, कंप्यूटर का एक बेहतरीन पेपर आपके लिए आएगा। तो इसका राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। और आप लोग 5 प्रकार की रिट याद भी रखें फ्रेंड्स, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है ना, परमादेश, उत्प्रेषण, ठीक है ना, और निषेधाज्ञा और अधिकार प्रच्छा। तो ये 5 प्रकार की आप जरूर जो उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकता है याद रखें, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा और अधिकार प्रच्छा। 30वां प्रश्न, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, 2 बड़े उस पर रहे वो, कि एक तो राष्ट्रपति भी रहे, इसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बहुत से लोग जानते भी होंगे, राइट आंसर है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। 31वां प्रश्न, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद द्वारा विधि संबंधी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श का अधिकार है। वो विधि संबंधी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से राय भी ले सकता है। तो किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद 352। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स आर्टिकल 143, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 61 का संबंध है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोकसभा से, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने से, धन विधेयक से या सर्वोच्च न्यायालय से। तो जो अनुच्छेद 61 है उसमें राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने का प्रावधान है, तो जो आर्टिकल 61 होगा वो महाभियोग से संबंधित है। 33वां प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग से समझौता होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुंबई अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, पुणे अधिवेशन या लाहौर अधिवेशन। तो जो समझौता हुआ था कांग्रेस का मुस्लिम लीग से वो लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। और भी विभिन्न प्रकार से पूछा जाता है ये प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है लखनऊ अधिवेशन। एक ये भी पूछा जाता है कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था, ठीक है ना, 1916 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन, जिसमें मुस्लिम लीग का कांग्रेस से समझौता हुआ। और इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की, तो इसकी अध्यक्षता AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। 34वां प्रश्न, महाराष्ट्र के किस क्रांतिकारी ने प्लेग कमिश्नर रैंड एंड यस्ट की हत्या की। ये भी एक अच्छा प्रश्न है, वीर सावरकर, जतिन मुंडे, चापेकर बंधु या तिलक।
तो इसका राइट आंसर है चापेकर बंधुओं ने कर दी थी हत्या किसकी, प्लेग कमिश्नर रेंट्स एंड ईयर्स की हत्या उन्होंने की थी सन 1897 में, ठीक है ना। दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण चापेकर दोनों भाई थे, उन्होंने हत्या कर दी थी। 35वां प्रश्न, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जॉर्ज किक, विलियम हुक, जीसी हिल्टन या रैमजे ट्रोकार्ड। तो जो भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी वो किसने सुनाई थी, जीसी हिल्टन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस